इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं केरला ट्रिप की, जो कि हमने प्लान किया है बैंगलोर से त्रिशूर, त्रिशूर से कोची, कोची से अलीपी, फिर कोवलम, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, मदुरई और वापस बैंगलोर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बैंगलोर से त्रिशूर और त्रिशूर से अलीपी जाने की। हेलो गाइस, अभी टाइम हुआ है 3:24 AM और आज डेट है 2 जुलाई और हम तैयारी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की। अब आप सोचेंगे कि इतना जल्दी ब्रेकफास्ट कौन खाता है, क्या ये सोए ही नहीं थे? नहीं, हम लोग सोए थे पर बहुत थोड़ी देर के लिए। हम लोग ने प्लान किया है केरला ट्रिप 1 हफ्ते का और इसके लिए बचा हुआ फ्रेश सब्जी ब्रेड जो भी है हम सोच रहे हैं वेस्ट ना हो, इससे बेटर है कि हम लोग इसका सैंडविचेस बना के ले जाते हैं, रास्ते में मज़ा भी आएगा। और ये सब देखते देखते मुझे अभी ऑलरेडी भूख लगना स्टार्ट हो गई है। 2 बजे से उठ करके ये टाइम हो गया है। बहुत सही है, मज़ा आ गया। और हमारा सामान भी रेडी है। आज पहली बार हुआ है कि मेरा सामान, हम दोनों का सामान एक ही बैग में आ गया है और ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट्स हिट द रोड। अभी 4 बज रहा है और मुझे ऑलरेडी थोड़ा स्लीपी स्लीपी सा फील हो रहा है, मतलब एकदम से नींद खुली नहीं है, तो कॉफ़ी की ज़रूरत होगी। हम लोग यहाँ से कृष्णागिरी पहला स्टॉप लेंगे, जो कि तमिलनाडु में आता है और काफ़ी लोग शायद जानते भी होंगे, वहाँ का कॉफ़ी डे काफ़ी अच्छा है। हियर इट इज़। प्लान तो किया था कि बहुत जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ बैठे रहे और निकलते निकलते ऑलमोस्ट 6 बज गया, दिन निकल गया है। तो अब यहाँ कृष्णागिरी से 6 बजे हम ऑलमोस्ट निकले हैं और देखते हैं आगे कैसे चलता है, कितना टाइम लगता है, बट फिलहाल सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। हमें लगा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा सेलम पहुंचने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए वहाँ से कृष्णागिरी से यहाँ तक के। अभी भी हम लोग एग्जैक्टली सेलम के अंदर नहीं है, सेलम के बाहर का जो फ्लाईओवर और वो जो एरिया आता है, अभी हम लोग एंटर करेंगे सेलम में। पर व्यू यहाँ पे बहुत सुंदर है और आपको भी दिखाते हैं, देखिए। और टाइम हुआ है अभी ऑलमोस्ट लाइक 10:30 10:40 टाइप्स और भूख लगने का टाइम हो गया है। कोयम्बतूर पहुंच चुके हैं। कोयम्बतूर जैसे ही अभी टोल के बाद थोड़ा जगह मिलेगी, वहाँ पे खाना खाएंगे। ज़्यादा बिजी नहीं है, आराम से क्लियर हो गया। एंड फाइनली सैंडविचेस का टाइम आ गया। बहुत यमी लग रहे हैं ये यहाँ पे व्यू के साथ में। और ये टोल क्रॉस करने के बाद आप देखोगे ना, रोड जो है सिंगल लेन हो जाता है। कोयम्बतूर का जो मेन सिटी में जाता है ना, वो वाला साइड सिर्फ हाईवे रहता है और हमें अगर केरला जाना है, त्रिशूर जाना है, तो ये सिंगल लेन हो जाता है यहाँ से सारा हाईवे। और काफ़ी ब्यूटीफुल सा रास्ता है, मतलब दोनों साइड हिल्स है और बीच में इतना खूबसूरत सा स्काई है और ना सिंगल लेन पे ट्रैफिक जा रहा है। हालांकि ये थोड़ा डेंजरस ज़रूर है, क्योंकि कोई भी ओवरटेकिंग में और साइड से आके आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। वहाँ पे हमें एक टेम्पल दिख रहा है, जहाँ पे भी मैं जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। वहाँ इतने प्यारे लग रहे हैं ना वो जो स्टेप्स, अगर राइट साइड में आप देख रहे होगे तो वो बहुत सुंदर लग रहा है। 1 मिनट जूम करती हूँ ज़रा इसको, ये देखिए। ये पूरा क्लाउड और पीछे हिल्स पे पूरे क्लाउड इकट्ठा हुए हुए हैं सुबह के टाइम पे, और वेदर भी काफ़ी अच्छा है इधर का, इतना अभी इतनी गर्मी हुई नहीं है। देखते ही देखते एक और छोटा सा टोल आ गया है यहाँ पे। कितने टोल हैं पता ही नहीं चल रहा है, बस छोटे मोटे काफ़ी टोल आए चले जा रहे हैं। ये वो वाला साइड है जहाँ से आप ईशा फाउंडेशन भी जा सकते हैं। तो ये जो हिल्स आपको दिख रहे हैं, इनके बैक साइड में ईशा फाउंडेशन है और इस पर्टिकुलर रोड से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 किलोमीटर्स यहाँ से पड़ता है। बट फिलहाल हमें वहाँ नहीं जाना था, हम जा रहे हैं केरला वेस्टर्न घाट्स देखने के लिए।
और अभी टाइम हुआ है 11:15 और हमने केरला में एंटर कर लिया है। ये आप टोल देख सकते हैं यहाँ पे भी सब मलयालम में लिखा है। और रोड वही था त्रिशूर वाला जो हम कोयम्बतूर से फॉलो करते आ रहे हैं। और व्यू आप देख सकते हैं आसपास कितना खूबसूरत होता जा रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी बारिश ही पड़ जाएगी क्योंकि इतने क्लाउडी हो गया है, एकदम ऊपर ऊपर क्लाउड्स इकट्ठा हो गए हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है। इतना एक्साइटमेंट हो रही है आगे जाने के लिए कि पता नहीं अभी और कितनी जर्नी ब्यूटीफुल हो जाएगी यहाँ से। और बादल तो आप देख ही रहे हो, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है अगर आप विंडशील्ड पे देख सकते हो। और बड़ा मज़ा आ रहा है फ़िलहाल तो। देखते हैं आगे कैसा रहता है। सिंगल लेन पे, वैसे सिंगल लेन नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेच है जहाँ पे अभी ये डबल लेन है, बट आगे मोस्टली सिंगल लेन ही रहेगा। फाइनली त्रिशूर, ये आगे त्रिशूर वाली टनल। और मुझे लगता है अटल टनल के बाद मैं किसी और टनल में अभी इसी ट्रैवल में ही गई हूँ। और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। साइड में कुछ काम चल रहा है, अगर दोनों साइड से ऑपरेशनल होता और एकदम तो मज़ा बहुत आता। लेकिन इसमें भी कम मज़ा नहीं आया। खैर बहुत ही लंबी टनल है, हालांकि ये बहुत लंबी। बारिश रुक ही नहीं रही है, हल्की फुल्की चल ही रही है यहाँ पे। बिल्कुल भी स्टॉप तो कहीं पे भी नहीं हुई कि थोड़ा क्लियर ही हो गया है, यही चले जा रहा है। और रोड बहुत गंदा है, त्रिशूर वाला जो स्ट्रेच है जब आप एंटर करते हैं सिटी तक, ये बहुत ही गंदा स्ट्रेच है। इनफैक्ट काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है आप, और ऊपर से बारिश लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी रोड अभी ख़राब है यहाँ पे, तो आपको बहुत ध्यान से जाने रहेगा यहाँ पे। हम पहुँच गए हैं सिटी। अब यहाँ से हमारा होटल कुछ 5 से 7 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। एमजी रोड होते हुए जाना है। फाइनली हम होटल पहुंच गए हैं। ये एक बिज़नेस होटल था इस एरिया में, तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो हमने सोचा हम जाके देखते हैं। और किसी का बैप्टिज़म कुछ कुछ तो बुक है यहाँ पे। होटल काफ़ी क्राउड है आज। ऊपर चलते हैं, लेट मी शो यू द रूम। सामान हमसे पहले ही पहुंच गया था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक ठाक स्टैंडर्ड सा रूम है, इतना कुछ स्पेशल नहीं है। बेसिक टी कॉफ़ी केटल, बेसिक चीज़ें हैं। और स्पेस भी ठीक ही है, मतलब उतना ज़्यादा बड़ा और ऐसा नहीं है। एक हल्की सी वो जो बारिश वाली स्मेल रहती है ना इस कोस्टल एरियाज़ में, वो स्मेल तो है थोड़ी सी। मिनी फ्रिज है ही नहीं यहाँ पे। इसकी जगह पे इन्होंने एक बास्केट रखा है, बट लेट मी शो यू आउटसाइड। देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है, क्या दिखाई दे रहा है। खास नहीं है, नॉर्मल रोड आसपास का व्यू है, बेसिक सा। बट बारिश में तो खैर ये भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है काफ़ी। बाकी का रूम चेकआउट कर लेते हैं। अलमीरा, एक सेफ है और एक योगा मैट, और तो कुछ खास ऐसा यहाँ पे नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है, बेसिक है। बाथरूम काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज क्लीन है, कैसा है, कितना स्पेशियस है। इसका शावर थोड़ा सा वियर्ड था, बट
काम चल गया। इन्होंने ये भी रखा है हेयर ड्रायर, लेकिन आई थिंक ये भी शायद चल नहीं रहा है। सो ये वो बास्केट है, क्योंकि फ्रिज नहीं है तो इन्होंने बास्केट ही रख दिया है यहाँ पे। बट आप कुछ भी खाएंगे, इसका प्राइस काफ़ी इन्होंने ज़्यादा बढ़ा के लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसमें। मतलब खाओ नहीं खाओ एक ही बात है, बाहर से ही ला के खा लो, इससे तो अच्छा है। मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। एक सैंडविच और उसके अलावा एक जगह पे बस हमने चाय कॉफ़ी पिया था, उसके अलावा तो कुछ नहीं खाया। इनका एक इन हाउस रेस्टोरेंट है, ठीक ठाक है, इट्स अ गुड फूड। शाम हो गई है, कुछ करने के लिए है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि वैकुंठम स्वामी टेम्पल जाएंगे। थोड़ा वॉक किया, लेकिन कुछ खास थोड़ा डेंजरस सा है, बिकॉज चलने के लिए ज़्यादा फुटपाथ आसपास है नहीं, और बारिश की वजह से इतना वाटर लॉगिंग हुआ है कि हमें ऑटो लेना ही पड़ा। बसेस वगैरह भी निकल रहे थे, चलने के लिए कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो ऑटो हमने लिया एमजी रोड के लिए। एमजी रोड में अब इतना ट्रैफिक, सेम आई थिंक हर जगह एमजी रोड शायद सेम ही होता है, इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है। खैर थोड़ा, लेकिन उतना भी ज़्यादा टाइम, इतना इतना हमें लगा नहीं टाइम, वैसे निकल गए, पहुंच गए। थोड़ी बहुत देर स्टक हुआ था मेन जंक्शन पे, बट उसके बाद इट वाज ऑल गुड। सो जब तक हम वहाँ पहुँच रहे हैं, मैं आपको वैकुंठम स्वामी की कुछ स्टोरी बता देती हूँ। ये टेम्पल 1600 ईयर्स ओल्ड है, और इसमें जो भी कार्विंग्स आप देखते हो वो वहाँ पे महाभारत की और उससे भी पुरानी आपको चित्र देखने के लिए मिल जाएंगे। मेन डाइटी यहाँ पे शिवा और पार्वती हैं। बहुत खूबसूरत टेम्पल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अंदर कैमरा लेके नहीं जा सकते हो, तो मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा पाऊंगी, अंदर मैं नहीं लेके। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कभी भी इस टेम्पल में आते हैं, याद रखने की ज़रूरत है कि आपको, जो लड़के हैं स्पेशली, उनको अपना शर्ट रिमूव करना रहता है। फीमेल्स के लिए इतना इशू नहीं है, ड्रेस कोड का भी इशू नहीं है, आप जीन्स कुर्ता टॉप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, बट लड़के स्पेशली उन्हें अपना शर्ट निकालना पड़ता है। ये जो बाहर आप बीच में स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ जिस तरीके से बना है, नीचे एक टर्टल है, जो कि आपको अगर ध्यान होगा, आपने सुना होगा जो सागर मंथन हुआ था, तो ये टर्टल वैसा ही है। और उसके ऊपर में पूरा ये लैंप्स लगे हैं, जो कि केरला कल्चर में बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं, नई ब्राइड्स को भी देते हैं। तो ये वो सेम वही चीज़ है। और इससे आगे मैं ले जा नहीं सकती हूँ कैमरा, मुझे भी इसको अंदर रख के जाना पड़ेगा अभी। खैर ऑटो के बारे में तो बताना भूल ही गई, यहाँ पे उबर ऑटो चलता है। लैंग्वेज का ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन उबर ऑटो है तो उसको पता है आपको कहाँ से पिक करना है, कहाँ ड्रॉप करना है, और बेसिक इंग्लिश तो सभी लोग बोल ही लेते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं अगर आप अपने व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली। एंड दैट वाज द एंड ऑफ डे 1। आज डे 2 है। आज हमें त्रिशूर से एलएपी जाना है, और एक इंच का कोस्टल रोड है जो ही हमने पिक किया है। और बारिश में तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या ही, मतलब मज़ा ही आ रहा है ड्राइव करने का। आप सुनते जाएं म्यूज़िक और बस प्यार से गाड़ी चलाते जाएं, दोनों साइड, कहीं बैक वाटर्स, कहीं लेक। हालांकि थोड़ा केयरफुल रहना भी पड़ेगा, बिकॉज कोई भी कहीं से भी आ जाता है। सोचा तो बहुत था कि रास्ते में एलएपी बीच और काफ़ी सारी जगह पे रुकते हुए जाएंगे कोची में, लेकिन इतनी बारिश है, थ्रू आउट बारिश होती रही है, और हमें कहीं पे भी टाइम नहीं मिला गाड़ी से 1 मिनट के लिए भी बाहर निकलने के लिए। सिर्फ वो चाय के लिए हम एक रेस्टोरेंट में रुके थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फाइनली थोड़ा जहाँ पे वेदर क्लियर दिख रहा है, और हम लोग ऑलमोस्ट कोची में एंटर ही कर रहे हैं। 4 घंटे से मैं गाड़ी चला रही हूँ, और लिटरली कहीं पे भी बारिश बिल्कुल नहीं रुकी उस कोस्टल एरिया में। तो वो जो पीछे आपको टावर्स दिख रहे हैं, वो बेसिकली क्रेन्स है कंटेनर्स उठा के रखने के लिए। और कोची तो जगह जगह पे इतने सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे। ये तो कैपिटल, ट्रेड कैपिटल रहा है इंडिया का, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। तो
ये तो दिखता ही रहेगा। इतनी सुंदर जगह है, लेकिन इतने सारे ब्रिजेस, बैक वाटर्स, इतनी मतलब खूबसूरती, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं कोची फोर्ट। वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हमें वहाँ जाना है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, हम लोगों ने यहाँ पे अवॉइड फेरी रूट्स नहीं किया था गूगल मैप्स में, और हमें पहुँचा दिया उसने फेरी स्टेशन पे। अब यहाँ पे दो ही फेरी खड़ी हैं, एक है जिसका लंच ब्रेक है और एक ही अप एंड डाउन कर रही है। सामने कोची फोर्ट है, अब गाड़ी इसमें लगा के लेके जाते हैं। हमें थ्रू आउट यहाँ पे खड़े खड़े वेट करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग गया। उसका कोई पॉइंट नहीं है फेरी में जाने का। अगर आपको 1-1.5 घंटा इसके लिए वेट ही करना है तो आप लॉन्गर रूट लेके भी 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे पहुँच सकते थे। बट इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आप याद रखें नेक्स्ट टाइम कि अगर आप कोस्टल एरिया में हैं तो गूगल मैप्स में अवॉइड फेरी रूट्स चेक करना ना भूलें। और अगर आपको फेरी लेना है तो देन इट्स ओके, मज़े करने के। और अब हम पहुंच गए हैं फोर्ट एरिया में। काफ़ी पॉश, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। मतलब मज़ा आ जाता है। अगर आपको कोची में कहीं स्टे करना है ना तो इसी एरिया में करिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत है। मुझे एकदम पौंडी जैसा और जैसे पंजिम जैसा फील आया है यहाँ पे। वो फिर भी क्राउडेड है, यहाँ पे इतना ज़्यादा तो ट्रैफिक नहीं लगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं काज़ा किचन। ये एक बहुत ही पॉपुलर यहाँ का रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप डिफरेंट कजीन्स ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली ऑथेंटिक केरला फूड अगर आपको ट्राई करना है तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस, काज़ा किचन फॉर यू। 45 मिनट्स की वेटिंग के बाद हमको थोड़ा जगह मिल गई यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे। एक हाउस है जिसको इन्होंने चेंज करके बनाया रेस्टोरेंट, लेकिन जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। और हमारा खाना भी आ गया है। मैंने ऑर्डर किया है फ़िश चट्टी और दूसरा हमने ऑर्डर किया है चिकन उरुली। और इसके बाद आएगा मोहब्बत का शरबत। सारी चीज़ें ट्राई करने लायक हैं, बहुत यमी है सब कुछ। ये है आपका मोहब्बत का शरबत। इसमें वाटरमेलन है, थोड़ा कोकोनट है और स्ट्रॉबेरीज़, क्या सब बहुत लेकिन बढ़िया फ्लेवर है। काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। सारे एक लोकल जो स्टार्स हैं वो लोग आ चुके हैं, तो इन्होंने उसका सब फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाया है, आप देख सकते हो अच्छे से। खैर अभी हमारा टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का। मैं आपको दूसरे एपिसोड में मिलूँगी। कोची से एलिवी और एलिपी से त्रिवेंद्रम का सफ़र हम उसमें तय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।